जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कि आज इस वीडियो में हम लोग सीख लेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है काम करता है और कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करने से एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो यहाँ पर उसको कुछ बेसिक पार्ट्स में आपको दोबारा से रिव्यू करवा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है। ओके, इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर एक हमारे पास सब्सटेंस होता है जो कि लिक्विड फॉर्मेट में होता है और उसमें से जो है कंडक्टिविटी पॉसिबल होती है। मींस के आयंस वहां पर मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह उस सब्सटेंस को, या फिर आप उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम लोगों ने डिप किए होते हैं दो मेटल के रॉड्स। इन दोनों मेटल के रॉड्स को आप लोग कनेक्ट कर देते हैं एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। ठीक है, ये हाई वोल्टेज बैटरी अप्लाई की हुई है हम लोगों ने। अब यहाँ पर बैटरी की जब बात करते हैं तो यहाँ पर दो टर्मिनल्स होते हैं बैटरी के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब यहाँ पर एक मेटल रॉड जो है बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है और दूसरा मेटल रॉड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है। अब यहाँ पर स्टूडेंट बात जरा ध्यान से सुनिएगा, जो मेटल प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है उस पर चार्ज भी कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और जो मेटल प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच्ड है उसके ऊपर चार्ज भी कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो जो पॉजिटिव यहाँ पर हमारे पास प्लेट है या इलेक्ट्रोड है उसको नाम देते हैं एनोड। पूछो क्यों, वजह बताता हूँ, हौसला। जी हाँ, तो हमारे पास जो नेगेटिव प्लेट है उसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। वजह पूछो क्यों, वजह बताता हूँ, वेट। जी हाँ, तो यहाँ पर जरा दो तरह के प्रोसेस होंगे इस सेल के अंदर, एक है हमारे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस और एक है हमारे पास रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा एनोड के ऊपर और रिडक्शन प्रोसेस होगा कैथोड के ऊपर। वजह पूछे क्यों, बताता हूँ, वेट करें। जी हाँ, अब हम लोग आते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। ये तो बेसिक पार्ट्स मैंने आपको बता दिए ना इसके, नाइस हो गया। अब जरा यहाँ पर देखें कि हम लोगों ने वर्किंग क्या करनी है। हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है फ्यूज्ड NaCl की। हम लोग लेके चलते हैं इसको, बोला फ्यूज्ड NaCl। अब जरा बात करते हैं फ्यूज्ड NaCl क्या होता है। वैसे जो NaCl है हमारे पास वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्ट है और जो कि हमारे पास एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हीट करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो ये सॉल्ट सॉलिड फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। तो जब ये लिक्विड फॉर्म में आएगा तो ये बेसिकली इसके जो आयंस हैं वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अब ये सॉलिड फॉर्म है और ये आप लोगों के पास लिक्विड फॉर्म है, और लिक्विड के लिए हम लोगों ने सिंबल यहाँ पर लगा दिया L। यहाँ पर स्टेट हो गई चेंज। क्या केमिकल रिएक्शन हुआ, नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ पर जस्ट फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पर भी आयंस है, ये भी बेसिकली आयंस है, लेकिन यहाँ पर दोनों आयंस आपस में क्या है, अटैच्ड हैं। लेकिन जब गर्म करेंगे तो ये तब भी आयंस ही हैं, बट फर्क यहाँ पर ये आ गया कि दोनों आयंस एक दूसरे से स्कैटर्ड है, बट यहाँ पर किसी भी तरह का केमिकल चेंज नहीं आया। मीन्स कि यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं है। अब ये जो पिघला हुआ NaCl है इसको हम लोग कहाँ पर ले जाएंगे, इस टैंक के अंदर। अब इस टैंक के अंदर हमारे पास क्या है, पिघला हुआ NaCl। अब पिघला हुआ NaCl की जब बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरह के आयंस हैं, सोडियम आयंस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। स्टूडेंट, अब ये जो पिघला हुआ NaCl है बेसिकली यही इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। सही है, और यही मूव करेगा। इसी के अंदर जो आयंस है वो मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो हम लोग जरा देखते हैं कौन सा आयन कहाँ मूव करेगा। तो जरा सबसे पहले एक बात देखते हैं, ये हमारे पास है सोडियम आयन और ये है हमारे पास क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है और सोडियम आयन के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। जो सोडियम आयन है वो डेफिनेटली कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है और नेगेटिव डेफिनेटली कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव की तरफ आएगा। अब जरा यहाँ पर एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लें, जो Cl है ये क्या है, बेसिकली एनाइन। ये है हमारे पास एनाइन। एनाइन जिस इलेक्ट्रोड पर या जिस प्लेट पर पे जाएगा उसी प्लेट को हम लोगों ने बोल दिया एनोड। मैंने कहा था ना एनोड क्यों कहते हैं, क्योंकि इस प्लेट पर एनाइन आते हैं। अब जो Na पॉजिटिव है वो बेसिकली क्या है, वो केटाइन है। अब केटाइन जिस प्लेट पर जाएगा उस प्लेट को क्या बोल दिया, कैथोड। राइट होगी बात। अब जरा यहाँ पर दो तरह के प्रोसेस होंगे। जब आप लोग पिघला हुआ NaCl इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक के अंदर ऐड करेंगे और बैटरी यहाँ पर चार्ज ऑन कर देंगे तो होगा क्या कि Cl नेगेटिव आयन सबसे पहले एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर एक एनोड पर एक केमिकल रिएक्शन होगा। तो सबसे पहले रिएक्शन होगा, रिएक्शन एट एनोड। एनोड के ऊपर रिएक्शन होगा क्या, यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये कि क्लोरीन आइंस, जो क्लोराइड आइंस है वो यहाँ पर जाएंगे। क्लोरीन के पास देखिए आपको नजर आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और अगर एनोड पर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है। इसका मतलब एनोड को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो एनोड जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एनोड बेसिकली इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरीन आइन से। तो क्लोरीन जो आइन है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास एक्स्ट्रा है वो निकाल देगा।
जब क्लोरीन आयन अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्लोरीन आयन नहीं रहेगा, वो फिर क्लोरीन एटम में शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर दो क्लोराइड आयंस हैं तो जब दो क्लोराइड आयंस एनोड के पास जाएंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, वो दो इलेक्ट्रॉन देंगे, और दो इलेक्ट्रॉन को मैं कंबाइनली ऐसे लिख सकता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखिए मैंने यहाँ पर Cl2 क्यों लगाया, क्योंकि एक क्लोराइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे क्लोराइड आयन ने भी दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, तो दो क्लोरीन के एटम बन गए। जब एक क्लोरीन का एटम दूसरे क्लोरीन के एटम से मिलेगा तो Cl2 मॉलिक्यूल वजूद में आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्लोरीन गैस बन गई। अब जरा यहाँ पर देखिए, इस प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। वाई, इसे ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं, इसे ऑक्सीडेशन इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या हो रहा है, क्लोराइड आयन में से निकलकर एनोड के पास जा रहा है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर देखिए सोडियम आयंस है, सोडियम आयंस कहाँ पर जाएंगे, सोडियम आयंस जाएंगे कैथोड के पास, और सोडियम आयन जब कैथोड के, अब यहाँ पर रिएक्शन होगा एट कैथोड, और कैथोड पे कौन जा रहा है, सोडियम आयंस जा रहे हैं। अब ये देखें सोडियम आयंस गए कैथोड पे, और सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है, ओके, तो लेकिन कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में मौजूद है, देखें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो ये सोडियम क्या करेगा, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सोडियम आयन जो है वो सोडियम एटम में कन्वर्ट हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इसका मतलब है कि हमारे पास कैथोड पे क्या होगी, रिडक्शन, और यही बात मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या है, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास ये है कि जब आप लोग NaCl में से बिजली पास करेंगे, पिघले हुए NaCl में से जब बिजली पास करेंगे तो जो सोडियम है वो सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्लोरीन है वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग NaCl को जस्ट हीट करते हो तो जो सोडियम है वो सोडियम आयन में ही रहेगा, क्लोरीन आयन में ही रहेगा, बट यहाँ पर किसी भी तरह केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ। केमिकल रिएक्शन तब हुआ जब आप लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में से क्या पास की, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो जाके केमिकल रिएक्शन हुआ, सोडियम आयन सोडियम मेटल में, क्लोरीन आयन क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर।